खड़े हैं। ये बेलडांडी का चौराहा है, महेंद्र नगर से 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है बेलडांडी। ओके, धन्यवाद। बोईनी, ये बेलडांडी 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 अच्छा, आगे से है रास्ता। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग ब्रदर, हाउ आर यू। बंसार हमने बनवा लिया है 2 दिन का, आगे एक्सटेंड करवाएंगे। बेलडंडी किधर है? बेलडंडी, अच्छा आप न्यू। गुड मॉर्निंग महेंद्र नगर। तो अभी हम आए हैं चाय पीने। तो भैया ये रास्ता गया है बेलडांडी के लिए। तो ये है भैया यहाँ का बंसार कार्यालय, जिसलिए हमने बंसार का पैसा जमा कर दिया है महेंद्र नगर म्यूजियम। ये है बंसार कार्यालय महेंद्र नगर का। ये शिव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये राइट हैंड साइड पे महेंद्र नगर का बस पार्क है, मेन बस पार्क। तो दिनेश भाई ने हमें जो लोकेशन भेजा था, हम उसी लोकेशन पर आ चुके हैं। दिनेश भाई बोल रहे हैं हम आ रहे हैं। और ये है नेपाल का लोकल एरिया। ये हमारा भाई है पीलीभीत से। जब भी हम यहाँ आता है जूस बना के खिलाता है, बहुत बढ़िया। वो बेलडंडी बेलडंडी बेलडांडी। और यहाँ से इंडियन नेपाल बॉर्डर नज़दीक ही है। 881 बेलडांडी चौराहे से कालिका के लिए जा रहे हैं। दिनेश भाई वहीं पर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग महेंद्र नगर। तो अभी हम आए हैं चाय पीने। चाय खत्म हो चुकी है। चाय बिस्किट पी, नेपाली ब्रांड है या इंडियन पता नहीं। तो ये है भैया यहाँ का बंसार कार्यालय, जिसके लिए बनाई है हार्ड से लेकर। अभी हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे, उसकी रसीद अटैच करके फिर इनको देना पड़ेगा, कम चार्ज मिलेगा। और ये हमने बंसार का पैसा जमा कर दिया है और ये हमें सीट वहाँ लेनी पड़ेगी कार्यालय पे। उसके बाद वो यहाँ पे स्टाम्प लगा के हमें दे देंगे और काम पूरा। और ये हमारा बंसार पूरा हो चुका है। बंसार हमने बनवा लिया है 2 दिन का, आगे एक्सटेंड करवाएंगे। ये है बंसार कार्यालय महेंद्र नगर का। तो भैया अभी हम निकल चुके हैं गड्ढा चौकी से। हमने बंसार कटा लिया है और अब हम यहाँ से आगे की रास्ता तय करेंगे। ये पीछे हमारे गड्ढा चौकी है और अब हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। महेंद्र नगर के वापस फिर जाएंगे। ये तीर्थ यात्री हैं जो माँ पूर्णागिरी के दर्शन करके महेंद्र नगर में स्थित सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ से सिद्ध बाबा करीब 10-12 किलोमीटर है, महेंद्र नगर में पड़ते हैं। और ये महेंद्र नगर के दोनों साइड बसे हुए गांव हैं। अभी हम नेपाल की गड्ढा चौकी पर हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है नेपाल का। यहाँ से पीछे की तरफ हम इंडिया बॉर्डर के लिए महाकाली रिवर को पार करके जाते हैं। लेकिन अभी हम इंडिया नहीं जा रहे हैं, अभी हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना है महेंद्र नगर का एरिया। ये भुजल नदी पुल है और ये तीर्थ यात्री पैदल पैदल सिद्ध बाबा की ओर जा रहे हैं। राइट लेफ्ट हैंड पर देखो दूर वो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे,
ये मैदानी क्षेत्र में है महेंद्र नगर, मैदान तराई क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर इंडिया के जैसे ही होता है, मैदानी क्षेत्रों के जैसे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये पहाड़ शुरू हो जाते हैं। नेपाल में भी ऐसा ही इंडिया में भी है, उत्तराखंड शुरू हो जाता है। बरेली से थोड़ा ऊपर जाएंगे, टनकपुर से बनवासा से ऊपर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो पहाड़ शुरू हो जाते हैं इंडिया के। ऐसे ही यहाँ पर नेपाल में भी ऐसे ही है। अभी ये दोनों तरफ नेपाल में गेहूं के खेत और खेतों में कटाई चल रही है। कुछ रह गया है गेहूं कटने को। और ये गांव हैं, दोनों साइड में घर बने हुए हैं, छोटे बड़े घर टाइप के घर हैं। लेकिन यहाँ के घर बड़े दूर दूर होते हैं, खेतों में बने होते हैं। जैसे इंडिया में गांव में बहुत ही कंजस्टेड होते हैं, एक दूसरे से चिपटे हुए होते हैं घर। लेकिन यहाँ जो है उसका उल्टा है, बहुत दूर दूर घर बने होते हैं। तो जी भैया, अब हम चलते हैं गड्ढा चौकी से महेंद्र नगर की ओर। और हमने भंसार बनवा लिया है। अब कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा भंसार जो है परसों ख़त्म हो गया था और कल रात हम महेंद्र नगर पहुँचे थे। तो ये गड्ढा चौकी जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है, वहीं पे भंसार कार्यालय है। वहाँ से बनवा के हम फिर वापस महेंद्र नगर की ओर जा रहे हैं। ये महेंद्र हाईवे है, ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो कि नेपाल के बनवासा महेंद्र नगर से शुरू होता है और पूरे नेपाल को पार करते हुए पानी टंकी से न्यू जलपाईगुड़ी साइड ख़त्म होता है। ये इस रोड के दोनों साइड ये मकान बने हुए हैं। ये नेपाल का एरिया है पूरा। और वो दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, धुंध की वजह से शायद दिखाई ना दें। अब हम महेंद्र नगर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वहाँ से फिर दैजी एक जगह है, जाएंगे। एक अभिषेक भाई हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे भी मिलना है आज हमें, जो हमें उधर का अपने लोकल एरिया एक्सप्लोर कराएंगे। ये महेंद्र नगर का सुबह सुबह का नज़ारा है। अभी तो यहाँ मोबाइल का सिग्नल अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि सिटी एरिया है। उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है नेटवर्क में। गोविंदा। ये सारे दर्शन करने हुए आए हुए लोग हैं, दर्शनार्थी, जो माँ पूर्णागिरि के दर्शन करके, जो कि इंडिया में टनकपुर पर स्थापित हैं पहाड़ के ऊपर। और वहाँ माँ पूर्णागिरि के दर्शन करने के बाद सबसे पहले शारदा नदी में स्नान करते हैं, फिर माँ पूर्णागिरि के दर्शन करते हैं, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। फिर दर्शनार्थी बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में महेंद्र नगर में स्थित सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ पूर्णागिरि के दर्शन करने के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन करना आवश्यक है, तभी यह यात्रा पूर्ण मानी जाती है, अन्यथा यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए दर्शनार्थी जो भी माँ पूर्णागिरि के दर्शन कर चुके हैं, वो शारदा बैराज पार करके इधर महेंद्र नगर में स्थित सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग पैदल ही सिद्ध बाबा मंदिर तक जा रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित साधन जैसे ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा, इनके द्वारा सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। महेंद्र नगर अगर कोई अपने प्राइवेट वाहन से आना चाहे तो उसके लिए दो तरह की सुविधाएं हैं। सबसे पहले तो
ये जानना ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग ही दिन के दिन ही यहाँ महेंद्र नगर में दर्शन करके या घूमकर वापस इंडिया जाना चाहते हैं, या फिर महेंद्र नगर में रात्रि विश्राम करके अगले दिन या 2, 4, 6 दिन यहाँ रुक के वापस इंडिया जाना चाहते हैं। अगर आपको दिन से दिन ही जाना है तो फिर एक सुविधा पर्ची यहाँ पर बनती है जो कि बिल्कुल मुफ्त है, उसको आप बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शाम को 5-6 बजे तक वापस इंडिया जाना पड़ेगा। और अगर आप रात्रि में विश्राम करते हैं, महेंद्र नगर में रुकते हैं, तो फिर आपको पंसार कटाना पड़ेगा जो कि 200 नेपाली रुपीज़ पर डे है। तो आप जितना दिन भी यहाँ रुकेंगे तो पर डे 200 के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। पंसार में सबसे पहले कार्यालय पर जाना पड़ेगा, वो आपसे आपकी वाहन का RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे। उसको देखकर फिर वो एक स्लिप तैयार करते हैं कंप्यूटर से, उस स्लिप के द्वारा फिर वो आपको पर डे का 200 के हिसाब से आपको जमा करने के लिए भेजेंगे, जो कि दूसरी जगह जमा होता है पैसा। फिर वहाँ वो आपका पैसा जमा करेंगे और एक और स्लिप आपको पैसा जमा की काट के देंगे। फिर दोनों स्लिप को अटैच करके आपको वापस वहीं आना पड़ेगा पंचायत कार्यालय का जो पहले आप यहाँ पहुँचे थे RC। फिर वो आपको एक और प्रिंट आउट निकाल के देंगे कंप्यूटर से। निकालने के बाद उस पर मोहर लगाएंगे कार्यालय की, डिपार्टमेंट की, और साइन करके फिर आपको पंसार कंप्लीट करके देंगे। फिर आप नेपाल में कहीं भी घूम सकते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस है यहाँ का। यहाँ नेपाल के अंदर साइकिल से ज़्यादा सफ़र करना लोग पसंद करते हैं, आते जाते हैं। ये जो एरिया है महेंद्र नगर का, 7 प्रदेश हैं शायद नेपाल के अंदर। उनमें से ये जो प्रदेश बोला जाता है सुदूर पश्चिम प्रदेश बोला जाता है, उसके अंदर आता है। कंचनपुर जिला है ये शिव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं और ये दर्शनार्थी पैदल पैदल सिद्ध बाबा की ओर बढ़ रहे हैं। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। कंचनपुर में एयरपोर्ट भी है, लेकिन वो रनिंग नहीं है अभी, उस पर फ्लाइट वगैरह पक्की नहीं है। अभी एक यहाँ पर भाई है जो गन्ने का जूस का बिजनेस है उसका। अगर वो होता है तो भाई के दुकान पे हम गन्ने का जूस पी के जाएंगे। हाँ, भाई बैठा है, ये पीलीभीत से है, यूपी से, जो कि नेपाल में आकर बिजनेस करता है। 1-2 पीढ़ी हो चुकी है इसकी नेपाल में। हेलो, गुड मॉर्निंग ब्रदर, हाउ आर यू? और कैसे हो? बढ़िया। ये हमारा भैया है, पीलीभीत से है। ये गन्ने का जूस का बिजनेस करता है महेंद्र नगर में, और मैं जब भी महेंद्र नगर आता हूँ तो इस भैया के गन्ने का जूस पीता हूँ। अभी मैं पंसार लेके थोड़ा महेंद्र नगर एक्सप्लोर करने के लिए जाऊंगा। उससे पहले मैं भाई के हाथ का जूस पीऊँगा। जो भी भाई इंडिया से आते हैं इस भाई के पास बैठ के जूस पिया करें, अच्छा व्यवहार है इस भाई का। ये अभी हम शिव मंदिर के आसपास बैठे हैं, 2 किलोमीटर यहाँ से महेंद्र नगर है। ये हमारा भाई है पीलीभीत से, जब भी हम यहाँ आता है जूस बना के खिलाता है, बहुत बढ़िया। और अब हमने गन्ने का जूस पी लिया है। ये हमारा
पीलीभीत का भाई है जो यहाँ पर महेंद्र नगर में गन्ने का जूस लगाता है। ये इसकी दुकान है। मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो गन्ने का जूस पीकर जाता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेगा, फिर आएगा पीने। हाँ हाँ, सही है, सही है। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। ओके। तो ये राइट हैंड साइड पे महेंद्र नगर का बस पार्क है, मेन बस पार्क। और ये हम चौराहे पर पहुंच चुके हैं महेंद्र नगर के। ये सामने मेन बस पार्क दिखाई दे रहा है। और ये राइट हैंड पे कैंपस रोड बोलते हैं। ये सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। और अब हम इस चौराहे से आगे बढ़ते हुए अपने अभिषेक भाई के पास जा रहे हैं। ये इधर तोड़ फोड़ हो गई है दुकानों की, क्योंकि ये एक प्लान चल रहा है यहाँ पे रोड का चौड़ाकरण करने के लिए। ये रोड 4 लेन हो रही है, इस वजह से इसके दोनों साइड रोड को चौड़ी करने के लिए तोड़ फोड़ की गई है, जिससे कि आसानी से रोड को चौड़ा किया जा सके। अभी 10 बज गए हैं और हम अभिषेक भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। उनका 2-3 दिन से फ़ोन आ रहा था। ये अभी लेफ्ट हैंड पे यहाँ का महेंद्र नगर म्यूज़ियम पड़ेगा। ये म्यूज़ियम है महेंद्र नगर म्यूज़ियम। ये नेपाल भारत सहयोग का पत्थर लगा हुआ है। इस रोड को नेपाल और इंडिया ने मिलकर बनाया है, इसलिए इस रोड पर जगह जगह नेपाल भारत के शिलालेख लगे हुए हैं। चूरा उद्योग बेलडंडी के लिए। बोईनी, ये बेलडंडी 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 बेलडंडी
अच्छा, आगे से है रास्ता? ठीक ठीक है, धन्यवाद। अभी हमें जाना है बेलडंडी। ये तो भैया जंगली एरिया है। तो भैया ये रास्ता गया है बेलडांडी के लिए। दोनों तरफ बड़े बड़े खेत हैं। खेतों में गेहूँ की कटाई चल रही है। कल मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बारिश पड़ गई थी। फसल का ख़राब होने का डर है। बारिश हो जाए तो गेहूँ की ख़राब हो जाता है। जाने का रास्ता है जो कि भारतीय सीमा के नज़दीक का गाँव है। यहाँ के रोड एकदम सुनसान पड़े रहते हैं। व्हीकल ट्रांसपोर्ट पॉपुलेशन बहुत कम है भारत की अपेक्षा यहाँ का। अभी यहाँ एक भी वाहन दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई रोड गड़बड़ा गया भाई।
पता नहीं कहाँ तक खराब होगा ये बना के आए हैं। कोई बांध है, बांध का निर्माण चल रहा है। कोई नदी है, नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है और बांध भी बनाया जा रहा है पानी के बहाव को डाइवर्ट करने के लिए। कितना खराब है ये रोड, कितना खराब है ये रोड। अच्छा, बेलडंडी किधर है? बेलडंडी, अच्छा आप न्यू हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। यह थोड़ा सा रोड खराब आ गया है यहाँ पे। और ये जंगल शुरू हो गया है। जंगली एरिया में जगह जगह चेक पोस्ट बने हुए हैं। यहाँ भी एक चेक पोस्ट है। वो बेलडंडी, बेलडंडी, बेलडांडी किधर? अच्छा पीछे, अच्छा अच्छा ठीक। हो गया, हो गया। अच्छा अच्छा, उधर आना पड़ा। ये जंगल है क्या आगे? अच्छा अच्छा। बेलडांडी यहाँ से कितना दूर होगा? 17 किलोमीटर। चौहान, अच्छा बाइक नंबर UP 81 881 BU 1725। नाम कौशल चौहान। कौशल, यस चौहान। ओके, धन्यवाद। ये जंगल शुरू हो गया है। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है बेलडांडी। रोड तो बढ़िया है नेपाल में, चौड़ा चौड़ा जंगली एरिया, जंगल ही जंगल। तो भैया ये हम महेंद्र नगर से बेलडंडी के लिए जा रहे हैं। ये बेलडांडी एक कोई प्लेस है, जगह है। राइट हैंड पे महेंद्र हाईवे से रास्ता कटता है और ये अभी इस जंगलों के बीच में से रास्ता है। काफ़ी चौड़ा रास्ता है और अच्छा खाली खाली रोड है दूर दूर तक।
वाहन बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर और है बेलडांडी। और ये यहाँ भी जंगलों में आग दिखाई पड़ रही है, आग लग चुकी है, लग के बुझ भी गई है। ये राइट हैंड पे एक बम्बा है पानी की कैनाल। रोड बहुत अच्छा है, जंगलों की भरमार है नेपाल के अंदर। अब देखते हैं बेलडांडी जाके देखते हैं कैसी जगह है। अभिषेक भाई हैं वहाँ पर, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने लोकेशन भी भेज दिया। अभी हम वहीं जा रहे हैं अभिषेक भाई से मिलने। महेंद्र नगर से 30 किलोमीटर के लगभग पड़ता है बेलडांडी, स्थान का नाम है। पीछे चेक पोस्ट भी थी, वहाँ एंट्री करानी पड़ती है जंगल में घुसने से पहले वाहन की। खड़े हैं, ये बेलडांडी का चौराहा है। महेंद्र नगर से 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है बेलडांडी। जगह का नाम है बेलडांडी। ये स्तंभ भी खड़ा है, बेलडांडी नाम लिखा हुआ है इस पे। तो अभी हम बेलडांडी चौराहे से कालिका के लिए जा रहे हैं। दिनेश भाई वहीं पर मिलेंगे। और ये है नेपाल का लोकल एरिया, ये सामने दिखाई पड़ रहा है, लोकल नेपाल। यहाँ पर मिट्टी के भी कुछ घर बने हुए हैं खेतों के बीच में। अभी हम नेपाल के लोकल गांव में घूम रहे हैं। ये साइड में पानी का नाला है, जैसे बम्बा कहते हैं देसी भाषा में। बम्बा नहर से छोटा होता है, सिंचाई के काम आता है, फसलों में पानी लगाने के लिए। और ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये जंगल है, जंगल बड़े बड़े लंबे पेड़ हैं। ये गांव के जानवर यहाँ घास चर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। आगे गौ माता है, यहाँ की देसी गाय है, ये नेपाल की छोटे नस्ल की। इसका साइज बहुत छोटा होता है। जय हो गौ माता की। ये सामने मिट्टी के मकान बने हुए हैं। अभी कल बारिश पड़ने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आई है, वरना गर्मी बढ़ चुकी थी। कल की बारिश से बारिश अच्छी हुई है। कल बहुत सी जगह आंधी, तूफान, बारिश का प्रभाव रहा है, उससे टेम्परेचर डाउन हुआ है, गर्मी थोड़ा कम हुई है। और हम कल रात ही महेंद्र नगर में आ चुके थे पोखरा से। और हम धीरे धीरे दिनेश भाई के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, बकरियां अपना कुछ आराम कर रहे हैं खाना खा के। अब यहाँ से हमें राइट हैंड पर मुड़ना पड़ेगा। और ये हम गांव की साइड में मुड़ चुके हैं। ये गांव की तरफ मुड़ चुके हैं। गांव में एक कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं। ये है नेपाल के लोकल गांव, तराई क्षेत्र के गांव और घर। अभी गेहूं की फसल खड़ी है, कुछ कट गई है, कुछ खड़ी है। अभी टेम्परेचर कम होने की वजह से कहीं कहीं गेहूं पका नहीं है ढंग से। ये लोकल एरिया है नेपाल का। और ये कच्ची रास्ता है यहाँ, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो दिनेश भाई ने लोकेशन भेजा था।
दिनेश भाई ने हमें जो लोकेशन भेजा था हम उसी लोकेशन पर आ चुके हैं। दिनेश भाई बोल रहे हैं हम आ रहे हैं, उधर ही बैठे। ये यहाँ के लोकल गांव हैं नेपाल के, बेलडांडी के आसपास का नज़दीकी एरिया है। और कालिका जगह भी है यहाँ पे कोई, और यहाँ से इंडियन नेपाल बॉर्डर नज़दीक ही है, पर वहाँ पर कोई नाका नहीं है, ना कोई रास्ता है इंडिया टू नेपाल आने का।